यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद दो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये यादगार वीडियो है जब ये नौजवान यूरोप के लिए घर से निकले थे डंकी लगाने के लिए, और उन्होंने घर से निकलने से पहले दोस्तों के साथ महफिल की और ये खूबसूरत सेल्फी बनाई। और अभी इन्होंने यूरोप के किसी जर्मन, फ्रांस वगैरह मुल्कों में जाना था, लेकिन लिबिया में ही थे कि सर्दी की शिद्दत के बायस रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। ये ताज़ा तरीन आपको खबर दे रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। तफसीली इसकी मैं बताता हूँ कि ये नौजवान कहाँ से थे और इनके साथ असल में हुआ क्या है। ये वीडियो गौर से देखिए। जहाँ भाग होने वाले हारिस का ताल्लुक रने के चीमा वजीराबाद से था, जबकि सुफियान का ताल्लुक गुजरात से था। दोनों नौजवानों के अहल खाना ने 35-35 लाख रुपए एजेंट को दिए थे ताकि हमारे बेटों को इटली पहुंचा दें, या एजेंट ने इनको कहा था कि मैं इटली इनको पहुंचा दूंगा, आप हमें 35-35 लाख रुपया दें। ये भी मालूम हुआ है कि इन एजेंटों ने इन लड़कों को वहां पर कुछ देर के लिए अगवा करके मजीद पैसों की डिमांड भी की, यानी 37-37 लाख रुपए तवान का भी मुतालबा किया था। ये खानदानी जो इनके जराए हैं उन्होंने बताया कि 35-35 लाख रुपया पहले ले लिया, उसके बाद इन्होंने वहां पर अगवा किया और कहा कि जी वहां पे आपके लड़के को अगवा कर लिया गया है, 37 लाख रुपया और दें। एजेंटों ने कहा कि हमने मिन्नत समाजत करके आपके बच्चों को लिबिया में बाजियाब करवा लिया है। जब घर वालों को अपने बच्चों की हलाकत का इल्म हुआ तो पूरे गांव में सफ़े मातम बिछ गई, हर आंख अशकबार थी। लेकिन यहाँ बात वही आ जाती है कि जो भी काम आप गैर कानूनी तरीके से करते हैं उसका अंजाम कहीं ना कहीं जाके आपको भुगतना पड़ता है। मैं खुद भी यहाँ फ्रांस में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वीज़े पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जो है ना वो वही लोग हैं, वही बच्चे, वही नौजवान हैं जो अरसा दराज से डंकी लगाकर यहाँ पहुँचे हैं। और ये सिलसिला आज भी मौजूद है। आज भी लोग जो है ना वो डंकी लगाकर यानी कि गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तान से होते हुए ईरान और उसके बाद फिर तुर्की और उसके बाद दूसरे यूनान वगैरह से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ज़िंदगी भी जा सकती है, और अगर वो खैर खैरियत से यूरोप के किसी मुल्क में पहुंच भी जाएं तो वहाँ पर सेटल होना इतना आसान काम नहीं है। आपके पास पेपर्स नहीं होते, आपको वहाँ पर काम नहीं मिलता। अगर आपको वहाँ पर काम मिलता है उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। सारा दिन आपको खोते की तरह काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बिल्कुल मुआवजा कम होता है। और वो भी अगर जो कोई बुरा आपके पास ऑनर है, यानी कि जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा बुरा आदमी है, तो वो आपको वो भी पैसे नहीं देगा। वो कहेगा जी नहीं ये हो गया वो हो गया, है नहीं पैसे, जा जो करने कर ले। ऐसे वाकयात भी होते हैं। ये जो बेचारे लोग एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं और एजेंट इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों को मना नहीं करते कि ये जो सफ़र आप करने जा रहे हैं ये मौत का सफ़र है। पिछले दिनों यूनान के पास जो किश्ती का हादसा हुआ था उसमें भी बहुत सारे नौजवान जो थे वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। खतून थी, फुटबॉल की पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर थी, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर थी, वो भी उसमें डंकी लगाने वालों में शामिल थी। एक बच्ची छोड़ के गई थी पाकिस्तान में, उसका भी वहाँ पर इंतकाल हो गया। तो ये जो अभी पाकिस्तान में डंकी लगाने का रिवाज है, खा पाकिस्तान में हो या दूसरे ममालिक में, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, वहाँ पर जो एजेंट माफिया उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और बहुत सारा घेरा तंग भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये माफिया ना तो बाज आया है और ना ही नौजवान जो यूरोप आना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से उनके जज्बों में कमी आई है। खुदारा अपने बच्चों को जो है ना वो डंकी लगाकर बाहर भिजवाने का सिलसिला बंद करें। यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं। शायद ही किसी की कोई किस्मत हो कि वो यहाँ आके सेटल हो जाए, अदरवाइज यहाँ पर लोग 15-15 साल से अपने वतन पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ पर ही लुक छुप कर मजदूरी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, जो कि उनके पीछे ही उनके माँ बाप का इंतकाल भी बहुत सारे लोगों का हो जाता है। यहाँ पर उनके बहन भाई जो है ना वो उनकी शक्ल देखने को तरसते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने पेपर्स बनवाने के चक्कर में ज़िंदगी का जो सारा दारोमदार है ना वो ज़ाया कर देते हैं। इसलिए बाहर के मुल्कों में ज़रूर जाएं, लेकिन लीगल तरीके से जाएं, गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क में भी ना जाएं।